कि जी एक साइक्लिक ग्रुप है, ए इसका जनरेटर है। ठीक, अब यदि मैं दो एलिमेंट्स ले लूँ जी में, कौन कौन से एलिमेंट्स, एक्स और वाई नाम के एलिमेंट्स ले लूँ यदि मैं जी में, तब अवश्य ही एक्स भी किस ग्रुप का होगा? भाई सीधी सी बात है, जी साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनरेटर ए है, मतलब हर एलिमेंट ए की कोई ना कोई घात के रूप में ही होगा। तो ये एक्स और वाई जो आप माने हो ना, ये भी ए की घात कुछ कुछ होगा, और ये वाई माने हो ये भी ए की घात कुछ कुछ होगा। हर एलिमेंट आप ए की घात कुछ कुछ करके लिख सकते हो। तो हमने ए की घात आर और ए की घात एस मान लिया। ठीक है, ये आर और एस दोनों के दोनों कौन है? पूर्णांक हैं। कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं इन लोग, यानी धनात्मक ऋणात्मक कैसे भी पूर्णांक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट अपन ने ले लिए एक्स और वाई नाम के, ए जनरेटर है इसलिए हर एलिमेंट को अपन ए की घात लगा के लिख सकते हैं, तो हमने लिख लिया। चलिए अब एक्स इंटू वाई करके देखते हैं क्या आएगा। तो एक्स एन ए की घात आर, वाई एन ए की घात एस। तो आधार समान है और ये दोनों पद गुणे में हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो आर प्लस एस हो जाएगा। आर प्लस एस को आप एस प्लस आर लिख सकते हो। फिर से आप अलग अलग बांट दो, ए की घात एस कर लो गुणित ए की घात आर कर लो। ए की घात एस को आप लिख सकते हो वाई और ए की घात आर को लिख सकते हो आप एक्स। शुरुआत किए थे हम एक्स वाई से और इज इक्वल्स टू सॉल्व करते करते ला लिए वाई इंटू एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो x इंटू वाई से शुरू करके x इंटू वाई इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स ला दिया। मतलब आपको क्या नजर आ रहा है? ये क्रम विनिमय नियम का पालन होता हुआ नजर आ रहा है। x गुणित y बराबर y गुणित x, यानी साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है, यानी कि जी जो है वो क्या है? आबिलीय। क्योंकि आबिलीय ग्रुप किसको बोलते हैं बताइए? वह ग्रुप जिसमें क्रम विनिमय नियम का पालन होता हो तो वो अभिलयन कहलाता है। तो देखो ना, क्रम विनिमय नियम इसी को तो बोलते हैं, x इंटू वाई बराबर वाई इंटू एक्स, यानी क्रम पलटने पर, अवयवों का क्रम पलटने से जब अपन गुणा करेंगे तो कोई फर्क ना आए। ठीक है, तो देखो ये बराबर है x इंटू वाई और वाई इंटू एक्स, तो जी अभिलयन है, ये सिद्ध हो गया दोस्तों।